हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 10th के इंग्लिश बुक का फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ द ट्रस्ट करने जा रहे हैं। भरोसे का सवाल। ठीक है, अब इस स्टोरी का हम फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं कि स्टोरी में हो क्या रहा है। तो स्टोरी में एक इंसान है हॉरेस डैनबी नाम का, जो सबके नज़रों में बहुत एक अच्छा इंसान है, जो कि एक अच्छे परिवार से तो नहीं कह सकते क्योंकि उसका परिवार ही नहीं था। ठीक है, तो वो अकेला रहता था। 50 साल का एक इंसान है, 50 साल का, और वो सबके नज़रों में अच्छा था कि हाँ भाई ये अच्छा इंसान है। लेकिन वो इतना भी अच्छा नहीं था। वो 15 साल पहले जेल में रह चुका और वो चोरी करता था। ठीक है, तो वो क्या करता था, चोरी करता था। तो एक दिन वो एक घर में चोरी करने के लिए जाता है जहाँ पर उसे एक औरत मिलती है और वहाँ पे वो कहती है कि तुम चोरी करो, मैं तुम्हें अभी पुलिस को पकड़वा दूँगी। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो कहता है अरे नहीं, तुम मुझे पुलिस को मत दो, मुझे अभी जाने दो और मैं अगली बार से ऐसा काम जो है वो नहीं करूँगा। लेकिन वो औरत मानती नहीं है, कि नहीं, कहती है नहीं तुम फिर से चोरी करोगे, मैं नहीं मान सकती। तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। तो वो औरत भी मान जाती है कि ठीक है चलो मैं नहीं बुलाती पुलिस को, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा कि जो मेरे पति हैं वो बाहर गए हुए हैं और मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि हमारे जितने भी लॉक में ज्वेलरीज़ हैं मैं सारी क्या कर दूँगी, उनको बैंक में लॉकर पे रख के आऊँगी। ठीक है, लेकिन मैं अभी ये भूल चुकी हूँ और पासवर्ड भी भूल चुकी हूँ, लेकिन अभी एक पार्टी है तो मुझे वो ज्वेलरी पहननी है और जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं उसे रख दूँगी तब तक मैं लॉक भी बनवा लूँगी। तो तुम मुझे वो ज्वेलरी अभी निकाल के दो। तो वो चोर उसे ज्वेलरी निकाल कर दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर 3-4 दिन बाद वो चोर सोचता है कि चलो अब चोरी किया जाए। हॉरेस, ठीक है, हॉरेस डैनबी, वो सोचता है कि चलो चोरी किया जाए। उतने में ही पुलिस वाले उसको पकड़ के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस लॉक्स में उसके फिंगरप्रिंट दिख जाते हैं कि इसी ने चोरी किया। वो कहता है कि इस घर की मालकिन को मैंने पूरे गहने इनके निकाल के दे दिए थे, लेकिन वो जो घर की मालकिन होती है वो एक अलग ही औरत होती है और वो कहती है कि ये कैसी बातें कर रहा है, मेरे को तो इसने दिए ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब एक चोर खुद लुट जाता है, एक लुटेरा खुद लुट जाता है स्टोरी के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। कहा जाता है कि अगर आपको चोर को पकड़ना हो तो आपको पहले एक चोर अरेंज करना पड़ेगा जो उस चोर को पकड़ सके। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ अ ऑनर अमॉन्ग द थीफ। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोरों को जो है वो वरदान मिला होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलिस्ट्रेट। ठीक है, अब कौन सी कहावत जो इस स्टोरी पे सूट करेगी वो बताना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्टोरी। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer. He made lock and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एवरी वन थॉट दैट हॉरेस डैनबी, यानी कि सबको ही सोचता था कि जो हॉरेस डैनबी है वो क्या है, एक बहुत अच्छा, गुड और ऑनेस्ट सिटीजन है, एक अच्छा इंसान है। और वो कितने साल का है, 50 ईयर ओल्ड है और वो अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई। ठीक है, उसके साथ कौन रहता है, एक हाउस कीपर रहता है जो कि हमेशा उसके हेल्थ की चिंता करता रहता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा वेल था, हैप्पी था, लेकिन उसे एक बीमारी थी, हे फीवर इन समर। हे फीवर क्या होता है कि जब भी वो पेड़ पौधों के पास आता था तो जो पेड़ पौधे के पॉलन होते हैं, चाइना रोज़ देखा, उसके ऊपर एंथर पे पीला पीला सा लगा होता है, जब उसको छुओगे तो एकदम पाउडर जैसा हाथ में पीला पीला सा लगता है, उसी को क्या कहते हैं, पॉलन कहते हैं। तो वो पॉलन जब भी उसकी सांसों में जाता था तो उसको छींक आने लग जाती थी, उसी को क्या कहते हैं, हे फीवर कहते हैं। तो वो बाकी तरीके से तो बिल्कुल अच्छा था, लेकिन उसको क्या था, हे फीवर की बीमारी थी, उसे अटैक आते थे हे फीवर के, यानी कि कभी भी पेड़ पौधा कहीं दिखा तो उसकी छींकें रुकना बंद ही नहीं होती थी। ये बीमारी उसको रहती थी, जिसके वजह से वो हाउस कीपर जो है वो वरिड रहता था उसके बारे में। अब वो क्या, उसका काम क्या करता था, यानी कि वो काम क्या करता था, लॉक का काम, यानी कि ताला चाबी का काम करता था। और वो अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था, यानी कि उसका जो बिज़नेस था वो अच्छा खासा चल रहा था कि उसने 2 इंसान को रखे थे अपने अंडर काम में। ठीक है, 2 हेल्पर रखे थे अपने साथ काम करने के लिए। और जो हॉरेस डैनबी था वो एक गुड और रिस्पेक्टेबल इंसान तो था, एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो इतना भी ज़्यादा ऑनेस्ट, इतना भी ज़्यादा सच्चा नहीं था जितना लोग उसे सोचते थे कि हाँ भाई ये एक अच्छा इंसान है। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in the prison library. He loved rare, expensive books, so he robbed a safe
एवरी ईयर। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 15 साल पहले हॉरस जो था उसने अपनी पहली और आखिरी, ठीक है, क्या काटी, प्रिजन, यानी कि वो जेल में रहा। कौन सी वाली जेल में, लाइब्रेरी वाली जेल में रहा। और तभी से उसको बुकों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया और वो रेयर, यानी कि एकदम रेयर बुक जो मिलती थी और एक्सपेंसिव, यानी कि जो बहुत ज़्यादा महंगी बुकें होती थी, उसे वैसी बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। सो ही रॉब अ सेफ एवरी ईयर, इसके वजह से, यानी कि उसको बुक बहुत ज़्यादा पसंद थी जो कि महंगी होती थी, उसके पास इतना पैसा होता ना होगा कि वो बुक को खरीद ले, इसलिए वो चोरी करता था ताकि वो बुक को खरीद सके। सो ही रॉब, ठीक है, इसीलिए वो चुराता था एवरी ईयर, किसी का भी लॉकर से कुछ भी चुरा लेना, हर साल वो एक चोरी करता था। Each year he planned carefully just what he will do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the book he loved through an agent। ठीक है, वो कैसे चोरी करता था, हर साल वो एक प्लान बनाता था अच्छे से, एकदम केयरफुली, ठीक है, प्लान बनाता था और इतने पैसे चुरा लेता था कि उसके पूरे साल भर का खर्चा निकल आता था और सीक्रेटली वो बुक्स को खरीद लेता था। कैसे खरीदता था, एजेंट के थ्रू खरीदता था, डायरेक्टली जाकर नहीं खरीदता था। Now, walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be सक्सेसफुल एज ऑल द अदर। अब यहाँ पर जुलाई का टाइम था, ठीक है, सुबह का टाइम था, सनशाइन हो रही थी और वो चलते चलते सोच रहा था कि इस साल की जो मेरी रॉबरी होगी, यानी इस साल जो मैं चोरी करूँगा वो भी उतनी ही सक्सेसफुल होगी जैसे कि मेरी पिछली सारी चोरियाँ जो हैं वो सक्सेसफुल हुई। यानी कि 15 साल पहले वो जेल में गया था, उसके बाद बोला गया कि वो हर साल चोरी करता था, लेकिन वो 15 साल से बस 15 साल पहले जेल में गया था, उसके बाद से वो एक भी साल नहीं गया। ठीक है, यानी कि 15 साल से उसकी चोरी जो है वो सक्सेसफुल हो रही थी। तो वो सोच रहा था कि इस बार भी जो मैं चोरी करूँगा वो मेरी सक्सेसफुल ही रहेगी जैसे कि मेरी पिछली सारी रही हैं। फॉर 2 weeks he had been studying the house at the Shotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its path and its garden। ठीक है, 2 हफ्ते तक, ठीक है, 2 हफ्ते तक वो किसी के घर का नक्शा पढ़ रहा था। स्टडिंग द हाउस, ठीक है, जैसे अगर आप कहीं पे भी जाते हो, कोई नया घर जहाँ पे नया कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, तो वहाँ पर एक वो दिया जाता है ना, पैम्पलेट टाइप में, ठीक है, दिया जाता है जहाँ पे पूरा रहता है कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ होगी, पार्किंग एरिया कहाँ बनेगा, हॉल्स कहाँ पे होंगे, गार्डन कहाँ पे होगा, वो सारी प्लानिंग उसके अंदर होती है। ठीक है, उस बुक के अंदर वैसे ही एक बुक थी, ठीक है, उसी के बुक के अंदर वो सारी चीज़ें उसका देख रहा था। किसके घर का देख रहा था, शॉटओवर ग्रेंज के घर का देख रहा था। ठीक है, जहाँ पर वो उसके रूम्स देख रहा था कि इनके घर के रूम्स कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, उनकी इलेक्ट्रिक वायरिंग देख रहा था, पाथ देख रहा था कि रास्ता कहाँ कहाँ से कौन सा जा रहा है, उनके गार्डन्स को देख रहा था कि इनका गार्डन कहाँ है, कौन सा है, वो सारी चीज़ें वो अच्छे से पढ़ रहा था। दिस आफ्टरनून the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movie। अब यहाँ पर इस आफ्टरनून में क्या था कि 2 सर्वेंट उनके घर पे रहते थे, शॉटओवर ग्रेंज के, ठीक है, जो कि ग्रेंज के घर पे रहते थे, लेकिन अब उनकी फैमिली जो है वो लंदन गई हुई थी और उनके घर पे 2 नौकर थे। लेकिन आज वो 2 नौकर भी कहाँ चले गए थे, मूवी देखने चले गए थे। Horace saw them go, and he felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose. He come out from behind the garden wall, his tool carefully packed in a bag on his back। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हॉरस है उन्होंने देखा कि वो जो सर्वेंट है वो मूवी देखने के लिए जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो थोड़ी सी भी अपने नाक की चिंता नहीं कर रहा था कि उसको हे फीवर है, वो सोच नहीं रहा था कि उसको हे फीवर है और बहुत ज़्यादा खुश हो गया सर्वेंट्स को मूवी में जाता हुआ देख के। ठीक है, फिर वो पीछे से आता है, पीछे की गार्डन वॉल से आता है, क्योंकि उसने सारे रास्ते तो देख लिए थे, कौन सा रास्ता कहाँ को जाएगा, वो कहाँ से पहुँचेगा, तो वो सारे रास्ते तो उसने देख लिए थे। तो वो पीछे की गार्डन वॉल से कूद के अपने जितने भी टूल्स होते हैं, वैसे वो लॉक का काम करता था, ताला चाबी का, तो उसके जितने भी टूल्स होते हैं ताले को तोड़ने के, वो एक बैग में पैक करके और अपने कंधों में टांग के वहाँ से कूद के आ जाता है। There were about 50,000 pounds worth of jewel in the Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है कि जो इसके घर पे वो चोरी करने जा रहा था, शॉटओवर ग्रेंज, ठीक है, उनके घर पे कम से कम 15,000, ठीक है, 15,000 पॉन्ड्स का क्या था, ज्वेल था। यानी कि अगर वो बेचता उन ज्वेलरी को तो उसको इतने पैसे लगभग मिल जाते। ठीक है,
15,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर द अनदर ईयर। अब उनके जो लॉकर में था वो तो 15,000 का था, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर उसमें से 5,000 पॉन्ड्स भी उसे मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा अपने पूरे एक साल के लिए, कि उसका साल भर का खर्चा जो है निकल जाएगा। देयर वेर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर द सेल इन द एटम। नाउ ही विल गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग 3 बुक्स जो है वो मार्केट में निकल रही थी सेल के लिए, यानी कि बेचने के यानी कि सेल के लिए, यानी कि खरीद सकता था अब वो उसे वो 3 बुक को। ठीक है, नाउ ही विल गेट द मनी, अब उसे पैसे मिलेंगे जब वो चुराएगा, और वो जो है वो बुक्स को क्या करेगा, खरीदेगा। ही हैड सेंट द हाउस कीपर हैंग द की to the kitchen door on hook outside. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprint. अब जो है हॉरेंस, उसने देख लिया था कि जो हाउस कीपर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हैंग द की टू द किचन डोर, यानी किचन के दरवाजे में वो चाबी को टांग रहा है। ठीक है, हुक आउटसाइड, यानी कि जो बाहर का हुक था किचन की दीवार पे, वो वहीं पे उस चाबी को टांग के जो सर्वेंट्स थे वो मूवी देखने चले गए। तो उसने क्या किया, हॉरेंस ने, ठीक है, हॉरेंस डैनबी ने, उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में ग्लव्स को पहना और की को लिया और डोर को ओपन कर लिया। वो हमेशा केयरफुल रहता था कि वो एक भी फिंगरप्रिंट को ना छोड़े, ताकि वो कभी पकड़ा ना जाए। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, इट स्टिर मेड अ नॉइज एंड मूव इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। ठीक है, एक छोटा सा कुत्ता था उनके किचन में, जो कि अपने आप को थोड़ा सा हिलाया, थोड़ी सी आवाज़ की उसने, अपने टेल को उसने हिलाया एकदम फ्रेंडली वे में। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड, ऑल यू हैड टू डू टू कीप द डॉग क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाय द राइट नेम एंड शो देम लव। ठीक है, अब यहाँ पे वो कुत्ता जो था, तो उसने उस हॉरेंस को क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं भौंका, क्योंकि यहाँ पर जो हॉरेस डैनबी था वो क्या कह रहा है कि वो उसको एकदम प्यार से बोला, ऑल राइट शेरी, ठीक है, चलो शेरी, बैठ जाओ शेरी, करके प्यार से बोला। और हमें वो क्या बता रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि अगर तुमको कुत्तों को शांत रखना हो तो तुम्हें क्या करना होगा, बस उसके सही नाम से उसको बुला दो और उनको थोड़ा सा प्यार दिखा दो, तो वो कुत्ते जो है वो एकदम फ्रेंडली वे में आ जाते हैं और वो फिर नहीं भौंकते। The safe was in the drawing room behind rather a poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect picture instead of book, but they took up too much room in the small house. Books were better. ठीक है, अब वो क्या कहता है कि द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, उनका जो सेफ था वो कहाँ पे था, ड्राइंग रूम पे था, एक पुअर पेंटिंग के पीछे, यानी दीवार में एक पेंटिंग लगी थी और उसी पेंटिंग के पीछे उनका जो था वो सेफ था, और वो भी एक बुक में लिखा हुआ था, यानी कि जो बुक थी वहाँ पर रखी हुई थी उसी में लिखा हुआ था कि ये सेफ कहाँ पर है। ठीक है, उसके घर का पूरा नक्शा वहाँ पे था। There was the great ball of flour on the table, and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his stool. He had 4 hours before the servant returned. अब क्या होता है कि वहाँ पर एक ग्रेट बॉल, यानी कि बाउल रखा था, एक कटोरा रखा था जिसमें क्या रखे थे, फ्लावर्स रखे थे टेबल के ऊपर, और हॉरेस जो है उसको उसके नाक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी, तो उसने थोड़ा सा छींका और फिर अपने बैग को नीचे रखा और केयरफुली अरेंज कर लिया अपने सारे टूल्स को। ठीक है, और उसके पास 4 घंटे थे सेफ को तोड़ कर उसमें से जितने भी ज्वेल्स है वो निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि सर्वेंट जो है वो मूवी देखने गए थे, तो वो लगभग 4 घंटे की होगी, तो उसके पास 4 घंटे थे ताकि वो अपनी चोरी कर सके। The safe was not going to be hard to open after all. He had lived with lock and safe all his life. अब वो कह रहे कि वो जो सेफ था, वो जो लॉकर था, वो इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था खोलने के लिए। आफ्टर ऑल जो हॉरेस डैनबी है वो हमेशा लॉक्स और सेफ्स के साथ ही अपने लाइफ में रहा, यानी कि उसका तो काम ही है ताला तोड़ना, तो उसके लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी सेफ को तोड़ना। The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He come back and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again. अब क्या होता है कि जो अलार्म रखा था, जो कि चोरों को पकड़ता है कि जब भी लॉक खुले तो वो बजने लगता है, तो वो अलार्म जो था वो इतना पुअरली बिल्ड था कि
उसने क्या किया, जाके वहाँ पे पहले अलार्म की वायर्स काट दी और फिर जब वो वापस आया अलार्म्स की वायर काट के, तो उसने एकदम तेज़ से चीखा। क्यों? क्योंकि जो फ्लावर की स्मेल थी वो फिर से उसके नाक तक चली गई। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग, Horace thought. A magazine article has described this house, giving a plan of all the room and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. ठीक है, अब यहाँ पे जो हॉरेंस है वो सोचता है कि कितने फुलिश, कितने पागल लोग हैं, इनके पास इतनी वैल्यूएबल थिंग है, इतनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, लेकिन ये इनकी केयर नहीं करते। सामने ही मैगज़ीन रखी हुई है, आर्टिकल रखी हुई है, जिसमें पूरा घर डिस्क्राइब किया गया है कि घर कैसा है, जिसमें सारे रूम्स कहाँ हैं, पिक्चर कौन सी कहाँ पे लगी है, क्या दिशा है, क्या नक्शा है, सब कुछ उसी मैगज़ीन में है। और राइटर ने यहाँ तक कि ये भी मेंशन किया है कि पेंटिंग के पीछे सेफ है। तो ये कैसे फुलिश लोग हैं। But the Horace found the flower were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हॉरेंस है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हिंडर हो रहा था कि उसने क्या पाया कि ये जो फ्लावर है वो उसको उसके काम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, बार बार उसे छींक आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसने क्या किया, अपने रुमाल को अपने मुँह में बांध लिया। Then he heard a voice say from the doorway, what it is, a cold और हे फीवर। ठीक है, फिर उसको अचानक से हॉरेस को एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ कहाँ से आती है, डोरवे से आती है, दरवाजे से आती है। और वो आवाज़ उससे क्या पूछती है, ये क्या है। ठीक है, व्हाट इट इज़, ये क्या है। कोल्ड और हे फीवर, क्या तुमको सर्दी हो गई है या फिर ये कोई हे फीवर है। ठीक है, ऐसा कोई उससे पूछता है। Before he could think, Horan said, "Hay fever," and found himself sneezing again. अब इससे पहले कि वो सोचता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो हॉरेस जो है वो डायरेक्टली कह देता है हे फीवर, और खुद को फिर से छींकता हुआ पाता है, फिर से एक छींकता है हे फीवर बोलने के बाद। द वॉइस वेंट ऑन, "You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant give you the disease, I think you had better see a doctor if you are serious about your work. I heard you फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हाउस जस्ट नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वॉइस फिर से आती है, और वो क्या कहती है कि तुम जो है एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेकर इसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें पता चल गया है कि ये जो डिजीज़ है तुमको प्लांट के वजह से है, कि प्लांट की वजह से तुम्हें छींक आती है, कि जब भी तुम प्लांट के आसपास होते हो तो तुम इसको जाकर डॉक्टर के पास दिखा सकते हो और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर तुम अपने काम के बारे में सीरियस हो तो, यानी कि तुम्हारा जो प्रोफेशन है कि जो तुम चोरी करते हो, तो तुम अगर अपने काम को लेके बिल्कुल भी सीरियस हो तो तुम जाकर डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि तुम ऐसे ही छींकोगे तो तुम पकड़े जाओगे, पता चल जाएगा सबको कि कोई घर पे घुस आया है। ऐसा वो आवाज़ कहती है। और क्या कहती है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ जो है वो सुनी है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, यानी कि मैं ऊपर ही थी और मैंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली, अभी अभी मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी, ऐसा वो आवाज़ कहती है। इट वॉज क्वाइट काइंडली वॉइस but one with the firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty and was dressed in red. She walked to fireplace and straightened the ornament there. अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आवाज़ उससे आ रही थी वो बहुत क्वाइट यानी कि शांति वाली थी, काइंडली वॉइस यानी कि बहुत दयावान आवाज़ थी। ठीक है, और उसके अंदर एक फिमनेस थी। ठीक है, वो जो वुमेन वहाँ पर खड़ी हुई थी स्टैंडिंग इन दी डोर में, वो आवाज़ किसकी आ रही थी, एक औरत की जो कि उस दरवाजे में खड़ी हुई थी। और शेरी जो था यानी वो जो कुत्ता था वो रब कर रहा था अगेंस्ट हर। ठीक है, यानी कि उसके पैरों के आसपास ही घूम रहा था। वो औरत जो थी वो थोड़ी यंग थी, ठीक है, प्रिटी थी, सुंदर दिखती थी, और उसने रेड कलर का ड्रेस पहना था। शी वॉक टू दी फायर प्लेस, जहाँ पर आग नहीं जलाते लोग घर के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर वो जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ पे जितने ऑर्नामेंट्स यानी जो ज्वेलरी रखी होती है उनको थोड़ा अरेंज करती है। डाउन शेरी सी सेड, एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। शी स्माइल एट हॉरेन and went on, however, I come back just in time, though I didn't expect to meet a ब्लगलर। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कहती है कि वो जो है कुत्ते को कहती है डाउन शेरी, नीचे बैठो तुम। ठीक है, और कहती है कि सब लोग यही सोच रहे थे कि मैं जो है महीने भर के लिए बाहर चली गई हूँ। और वो हॉरेस को देख के क्या करती है, स्माइल करती है कि हाँ तुम भी यही सोच रहे थे कि मैं बाहर चली गई हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आ गई टाइम पे, और मैं जब आई तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं किसी चोर से मिलूँगी आने के बाद। ठीक है,
Orange had some hope because she seems to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. ठीक है, तो वहाँ पे वो हॉरेस जो था उसको थोड़ी सी होप थी कि वो औरत उसे छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि उससे वो इतने अच्छे तरीके से बात कर रही थी। ठीक है, और वो सोच रहा था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैंने इसको राइट तरीके से ट्रीट किया, यानी कि मैंने भी इस औरत से अच्छे से बात की। तो वो क्या रिप्लाई करता है कि हाँ, मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मैं किसी फैमिली के मेम्बर से मिल जाऊँगा। शी नोडेड, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। वॉट आर यू गोइंग टू डू? हॉरेन सेड, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहती है कि हाँ भाई, मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगा जब मैंने तुमको देखा। वैसे तुम अगर मुझे देखती तो तुम सबसे पहले क्या करते? व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यानी तुमने मुझे देख लिया है कि अब मैं आ चुकी हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहला काम तुम क्या करते? तो जो हॉरेस है वो क्या कहता है कि माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, यानी कि मैंने पहले सबसे सोचा कि मैं तुरंत भाग जाऊँ। ऑफकोर्स यू कुड डू दैट। वो औरत कहती है हाँ, तुम ऐसा कर भी सकते थे कि तुम डायरेक्ट भाग जाओ, बट आई विल टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। ठीक है, लेकिन वो क्या कहती है कि हाँ, अगर तुम भागते तो मैं पुलिस को बुला लेती और सब कुछ तुम्हारे बारे में बता देती। दे हैड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें पकड़ के ले जाती। देखो यहाँ पर ये फायर प्लेस है जहाँ पर आग जल रही है, यहीं पे कुछ ज्वेलरीज रखी होंगी जहाँ पे वो औरत आके उनको अरेंज करती है। ये वो औरत है जो कि खुद को घर की मालकिन बता रही है, और ये क्या है? हॉरेस डैनबी, और ये शेरी। ठीक है, ये कौन है? शेरी है। और इसी पेंटिंग के पीछे क्या है? इसी पेंटिंग के पीछे है सेफ। Horace said, I would of course cut the telephone wire, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time, a few hours will be enough। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो हॉरेस है वो कह देता है, वो जो औरत है वो कहती है कि मैं पुलिस को फ़ोन कर देती और वो तुम्हें पकड़ के ले जाती। ठीक है, तो हॉरेस क्या कहता है कि ऑफ कोर्स मैं भागने से पहले इतना पागल थोड़ी हूँ, भागने से पहले मैं टेलीफोन की वायर्स कट कर देता और ये इंश्योर करता कि तुम 1-2 घंटे तक तो कुछ कर ही ना पाओ, और तब तक मेरे लिए बहुत इनफ होता कि मैं भाग जाता। शी लुक एट हिम सीरियसली, यू हैड हर्ट मी। Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that। ठीक है, यहाँ पे वो जो है यहाँ पे बोलता है कि मैं ये श्योर करके जाता कि तुम थोड़े घंटे के लिए कुछ कर ना पाओ, यानी कि वो ऐसा कहना चाहता था कि वो उसके सर पे कुछ मार के चला जाता ताकि वो बेहोश हो जाए। तो वो एकदम सीरियसली उसको देखते और कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते थे। तो हॉरेस जो है वहाँ पे पॉज्ड होता है और रुकता है और थोड़ा क्या बोलता है, मैंने सोचा अगर मैं तुमको ऐसा बोलूँगा तो तुम थोड़ा डर जाओगी। यू डिडंट फ्राइटन मी। अब वो कहती है तुम मुझे डरा नहीं सकते। हॉरेस सजेस्टेड, इट विल बी नाइस इफ़ यू विल फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। ठीक है, अब हॉरेस क्या कहता है कि तुम जो है भूल जाओ, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा भी था, और लेट मी गो, अब मैं जाता हूँ। तो वॉइस सडनली शार्प, वाई शुड आई? यू वर गोइंग टू रॉब मी। If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from the men like you। ठीक है, वो आवाज़ जो है वो सडनली एकदम शार्प हो जाती है, एकदम गुस्से में वो औरत कहती है, Why should I? क्यों मैं तुमको जाने दूँ? You were going to rob me। तुम जो है मुझे लूटने जा रहे थे, और अगर मैंने तुमको अभी छोड़ दिया तो तुम किसी और को लूटोगे, और सोसाइटी जो है तुम्हारे जैसे इंसान से तो बचनी ही चाहिए, यानी कि तुम्हारे जैसे इंसान को तो वो पुलिस को में देकर रहेगी। हॉरेस स्माइल्ड, I am not a man who threatens society. I steal only from the house who have the lots of money. I steal for a very good reason and I hate the thought of the prison। ठीक है, वो यहाँ पे क्या कहता है, हॉरेस जो है वो स्माइल देता है और कहता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो पूरी की पूरी सोसाइटी को लूटूँ। मैं सिर्फ उन्हीं के घर पे चोरी करता हूँ जिनके घर पे लॉट्स ऑफ मनी, खूब सारा पैसा होता है, और मैं एक अच्छे कारण की वजह से चोरी करता हूँ, और मुझे जेल जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहुत हेट करता हूँ मैं जेल जाने को। She laughed and he begged। वो औरत हंसी और वो भीख मांगने लगा कि मुझे जाने दो, जाने दो। Thinking that he must had persuaded her, look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go। I promise never to do this kind of thing again। I really mean it। ठीक है, वहाँ पे वो हॉरेस जो है वो क्या कहता है कि अरे मेरा कोई हक नहीं है कि मैं तुमसे कुछ भी मांगूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्परेट, बेचैन हो रहा हूँ, मेरे को जाने दो तुम, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज के बाद ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करूँगा, पक्का नहीं करूँगा। ऐसा कौन कहता है? हॉरेस कहता है।
She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" ठीक है, वो औरत जो है वो एकदम चुप हो जाती है और उसको एकदम पास से देखती है और कहती है कि सच में तुम्हें जेल में जाने से डर लगता है? She come over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. ठीक है, यहाँ पे वो जो है शी यानी कि वो जो औरत है उसके पास आती है, शेकिंग हर हेड, और कहती है कि मैंने जो है ना हमेशा से बुरे लोगों पे ही भरोसा कर लिया है, तो क्या सच में तुम नहीं चोरी करोगे जो तुम कह रहे हो? शी पिक अप a silver box from the table and took a secret from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his सीक्रेट लाइटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो है सिल्वर के एक बॉक्स को उठाती है टेबल से और वहाँ पे से सीक्रेट को पीने लग जाती है। ठीक है, और हॉरेस जो है वो सोचता है कि मुझे इसकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए ताकि ये मुझे जाने दे, तो वो भी अपने ग्लव्स को निकालता है और उसको लाइटर देता है। ठीक है, यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड हर। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि तुम प्लीज़ मुझे जाने दो, और वो जो है लाइटर उसके तरफ कर देता है कि उसकी जो सीक्रेट है वो जल जाए। येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। वो औरत कहती है हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करो तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। एनीथिंग यू से। ठीक है, हॉरेस जो है वो कहता है हाँ कुछ भी जो तुम बोलोगी मैं वो कर दूंगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंडन आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल टू आवर बैंक, बट आई लेफ्ट देम हेयर इन दी सेफ। आई वॉन्ट टू वियर देम टू द पार्टी टुनाइट, सो आई कम डाउन टू गेट देम बट। ठीक है, वो कहती है कि हम लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि मैं ये जो ज्वेल्स हैं उनको बैंक में रख दूंगी, बट मैं यहाँ पे सेफ में ही उनको रखी। और क्योंकि रखी क्योंकि मुझे आज रात को पार्टी में उसे पहनना है और मैं नीचे लेने के लिए आई, लेकिन पर। तो फिर हॉरेस जो है वो स्माइल करता है। यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवेंट यू। अब वो कहता है कि पर आप नंबर भूल गई सेफ का। ठीक है, हैवेंट यू। यस रिप्लाइड द यंग लेडी। वो औरत कहती है हाँ मैं नंबर ही तो भूल गई। ठीक है, जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। ठीक है, वो कहता है कि हाँ ये सब आप मुझ पे छोड़ दो, मैं आपकी ज्वेलरी आपको निकाल के दूंगा, मुझे 1 घंटे जितना टाइम लगेगा, लेकिन आपका सेफ जो है वो मुझे तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में तुम चिंता मत करो, मेरा सेफ तुम तोड़ दो, ऐसा वो औरत कहती है। माई हस्बैंड वोंट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। ठीक है, मेरे हस्बैंड जो 1 महीने के लिए यहाँ पर नहीं है और जब तक वो आएंगे तब तक मैं सेफ को फिर से बनवा लूँगी। Within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewel and gone happily away। ठीक है, 1 घंटे के अंदर ही अंदर हॉरेस जो है वो क्या करता है उस सेफ को तोड़ देता है, उसको उसकी ज्वेलरी दे देता है और वहाँ से खुशी खुशी उसके घर से चला जाता है। For the 2 days he kept his promise to be kind to the kind young lady. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the book and he knew he would have to look for the another safe। ठीक है, 2 दिन तक तो वो उस औरत को जो प्रॉमिस करता है कि वो चोरी नहीं करेगा उसको रखता है, लेकिन तीसरे ही दिन वो सोचता है कि बुक्स जो है वो मार्केट में आ चुके हैं और मुझे वो बुक चाहिए, इसीलिए वो कोई और सेफ को देखने लगता है, यानी कि किसी और लॉकर को देखने लगता है जहाँ से वो चोरी कर सके। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगेन हिज प्लान, लेकिन उसको कभी चांस ही नहीं मिला कि वो अपनी चोरी कर सके। बाय द नून अ पुलिस मैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबेरी एट द शॉर्ट ओवर रेंज। ठीक है, 1 नून यानी कि दोपहर में ही आकर पुलिस मैन जो है उसको अरेस्ट करके ले जाता है। किस जुर्म में? कि उसने शॉर्ट ओवर रेंज के घर से क्या चुराए हैं? ज्वेलरी चुराए हैं। हिज फिंगरप्रिंट फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव वेर ऑल ओवर द room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house has asked him to open the safe for her। ठीक है, उसके फिंगरप्रिंट जो है वो ग्लव्स निकाल के वो जब लॉक को खोलता है तो उसके फिंगरप्रिंट हर जगह दिख जाते हैं और वो कोई उसको बिलीव नहीं करता जब वो कहता है कि जो वाइफ थी ओनर की, मैंने उसको उसी ने मुझे ज्वेलरी, उसी ने मुझे लॉकर यानी उसी ने मुझे सेफ को खोलने के लिए कहा। द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हैड शार्प टंग वुमेन ऑफ 60। ठीक है, जो वाइफ थी वहाँ की यानी कि जो घर की मालकिन थी उसके ग्रे कलर के हेयर थे, शार्प एकदम टंग थी उसकी। ठीक है, और 60 साल की थी। सेड दैट द स्टोरी वॉज द नॉनसेंस। और वो औरत कह रही थी ये स्टोरी
जो ये बता रहा है ये नॉनसेंस है। मैंने इसको कभी नहीं कहा कि तुम मुझे मेरे घर की लॉक को तोड़ के दो। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often think of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was, who tricked him. He gets very angry when anyone talk about the ऑनर अमॉन्ग द थीव। ठीक है, अब वो हॉरस जो है वो क्या है, अब जब पुलिस उसको ले गई तो वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, कहाँ पर, जेल पर। ठीक है, और वो जो है हमेशा उस औरत के बारे में सोचता रहता है जो इतनी ज़्यादा क्लेवर यंग लेडी थी, क्लेवर थी, होशियार थी, चार्मिंग थी इतनी ज़्यादा, और सोचता है कि वो भी उसी प्रोफेशन में थी जिस प्रोफेशन में मैं था, यानी कि वो भी एक चोर ही थी, लेकिन उसने मुझे कैसे पागल बना लिया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जब भी कोई ये बात करता है कि चोरों के पास कोई वरदान होता है, ऐसी कोई बात उसके सामने करता है तो जो हॉरस है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ठीक है, और ये स्टोरी किसने लिखी है, विक्टर कैनिंग ने लिखी है। यहाँ पर हे फीवर का मतलब दिया हुआ है अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज एंड थ्रोट कॉज्ड बाय द एलर्जी टू द पॉलन और डस्ट। ठीक है, तो यही हमें स्टोरी के अंदर बोला था कि कैसे एक लुटेरा लुट गया। ठीक है, तो यही हमारे स्टोरी के अंदर था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।